दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों आज हम आपके सामने विश्व की दो सुप्रसिद्ध कहानी लेकर आया हूं। पहली कहानी का नाम है पिता की छांव। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता मोहनलाल गांव के एक साधारण किसान थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मोहनलाल का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और वो सब हासिल करे जो उन्होंने कभी नहीं किया। रामू में पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि थी और मोहनलाल ने हर कठिनाई के बावजूद बेटे की पढ़ाई के लिए हर संभव इंतजाम किया। खुद भूखे रहकर भी उन्होंने रामू के स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा उठाया। उन्होंने अपनी मेहनत से खेती की और बेटे के लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव रखी थी। समय बीता और रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह बड़ा हो चुका था और गांव के बाहर जाकर नौकरी करने के सपने देखने लगा। एक दिन रामू ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। वहाँ मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने परिवार का हालत सुधार सकता हूँ। यह सुनकर मोहनलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन साथ ही एक दर्द भी था। उन्होंने हमेशा रामू को अपने पास रखने का सपना देखा था, परंतु बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने अपने सारे सपने छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को दबाकर रामू को शहर भेजने की अनुमति दे दी। रामू शहर चला गया, वहां मेहनत से काम करने लगा। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। पर हर बार जब रामू किसी कामयाबी का जश्न मनाता, उसे अपने पिता का त्याग याद आ जाता। उसे समझ में आ गया था कि पिता ने किस तरह से अपनी खुशियों और अपने सपनों को उसके लिए त्याग कर दिया था। एक दिन रामू अपने गांव लौट आया और उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आपकी छांव हमेशा मेरे साथ है। आप ही मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं और प्रेरणादायक हैं। यह सुनकर मोहनलाल का दिल गर्व से भर गया। बेटे ने उनकी सारी मेहनत और त्याग का सम्मान किया। दोस्तों, यह कहानी पिता की उस निस्वार्थ छांव की है जो हमेशा अपने बच्चों की सफलता में अपने सपनों और इच्छाओं का बलिदान दे देती है। आप भी अपने माता पिता का सम्मान करिए और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें, पढ़ाई में अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ ही आप अपने हिसाब से चलें, नाजायज खर्च को बिल्कुल पीछे छोड़ दें। चिड़िया की सीख एक प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, आइए आपके साथ ये भी कहानी आज हम शेयर करेंगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। एक समय की बात है, राजस्थान राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देख रेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल करता। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती।
चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी दास्तान बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है, उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है, आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय लिया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है, और दूसरी बात? राजा बोला, दूसरी यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। चिड़िया बोली, तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात? राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है, वो तुम्हें तो बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिड़िया बोली। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा एक हाथ छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठागा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। दोस्तों, ज्ञान मात्र अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण तो नहीं है, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्णय करेगा। इसीलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। दोस्तों, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, आप चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी व्यक्तित्व के हों, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हों या उसकी निंदा करते हों, तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हैं। इस बात को बड़ी गहराई से लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।